दोस्तों नमस्कार। सो कॉल सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप, जिनको कि आप भली भांति जानते होंगे, ये भूतपूर्व बीजेपी के अंधभक्त हैं। भूतपूर्व मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में भी हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आजकल जो मनीष कश्यप हैं वो काफ़ी चर्चा में हैं, काफ़ी सुर्खियों में हैं और इनके इस चर्चा में सुर्खियों में रहने के पीछे दो कारण हैं। कारण नंबर 1 है कि पटना पीएमसीएच के अंदर इनकी ज़बरदस्त तरीके से पिटाई हो गई है। कारण नंबर 2, इन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है। और मज़ेदार बात यह है कि ये जो दोनों कारण हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। और इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ और क्यों ये बीजेपी छोड़ दिए। जो व्यक्ति एक समय में बीजेपी के लिए इतनी कसीदे पढ़ता था, आज वो व्यक्ति बीजेपी छोड़ने के लिए मजबूर क्यों हो गया। दरअसल जो रिपोर्ट निकल करके हमारे सामने आई है उसमें ये बात कहा जा रहा है कि जो मनीष कश्यप हैं ये पटना पीएमसीएच में गए थे, एक मरीज़ के साथ गए थे और बेसिकली उस मरीज़ के इलाज के लिए सिफारिश करने के लिए गए थे। और वहाँ पर जब ये उस मरीज़ के साथ गए तो इलाज में देरी को लेकर के ये डॉक्टरों से सवाल जवाब करने लगे। महिला जूनियर डॉक्टर के साथ इनकी बहसबाजी भी हो गई और कहा यह भी जा रहा है कि ये वहाँ पर वीडियो बनाने की भी कोशिश कर रहे थे। और इसी तरीके से धीरे धीरे बात बढ़ती गई। जो डिबेट है, जो बहस है, वो और बढ़ता गया और उसका रिपरकशन ये हुआ, उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि पीएमसीएच के डॉक्टरों ने मनीष कश्यप को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और बंद करके इनकी अच्छे से पिटाई करी, जम करके इनकी पिटाई करी। इनको काफ़ी चोटें आई, चेहरे पर भी चोट के निशान इनके देखे जा सकते हैं और इनका मोबाइल वगैरह भी डॉक्टरों ने छीन लिया। इन्होंने खुद बाद में लाइव आ करके और अपने साथ जो कृत्य हुआ उसके बारे में इन्होंने पूरे देश को एक तरीके से बताया, लोगों को बताया कि मेरे साथ पीएमसीएच में क्या क्या घटना घटित हुई। वहाँ पर डॉक्टरों ने मुझे मारा पीटा, मुझे अपमानित करने का कोशिश किया और किया भी। ये घटना हुई पीएमसीएच में। अब इस घटना के पश्चात इसका जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि मनीष कश्यप को ये उम्मीद थी, ये अपेक्षा थी कि जब इनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई है वो इसको लेकर के काफ़ी चर्चा हुआ सोशल मीडिया पर, मतलब दिन भर लोगों ने इस बात को चर्चा किया, लोग इस पर कमेंट्री करते रहे, लिखते रहे। तो जो मनीष कश्यप हैं वो ये उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मुद्दे पर, यानी कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है इस पर बोलेंगे। जब ये हॉस्पिटल में थे तो ये उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी का कोई नेता मेरे साथ आएगा, मेरे साथ खड़ा रहेगा, मेरा हाल चाल पूछेगा, मेरा कुशल क्षेम पूछेगा और मेरे बारे में बोलेगा कि इनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है। इस तरीके की उम्मीद कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के दिमाग में था। लेकिन हकीकत ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, मनोज तिवारी भी नहीं सामने आए। मनोज तिवारी ने भी एक शब्द नहीं बोला मनीष कश्यप के पक्ष में, एक शब्द नहीं बोला कि मनीष कश्यप के साथ जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है, वैसा नहीं होना चाहिए था। हाल चाल पूछना और जा कर के मिलना तो बहुत ही दूर की बात है। और इन सब चीज़ों से मनीष कश्यप बहुत हर्ट हुए और मनीष कश्यप इतना हर्ट हो गए कि इन्होंने तत्काल प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का मन बना लिया। हालांकि जो रिपोर्ट है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इन्होंने मार्च के महीने में ही, मार्च 2025 में ही ये बोला था कि मैं भाजपा छोड़ने वाला हूँ। लेकिन ये धीरे धीरे, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये ठंडे बस्ते में मामला चला जाएगा और ये नहीं छोड़ेंगे और बीजेपी में बने रहेंगे। लेकिन पीएमसीएच वाला जो घटना हुआ उसने आग में घी डालने का काम किया और वो बीजेपी छोड़ने के लिए तत्कालिक कारण का काम किया मनीष कश्यप के लिए। और मनीष कश्यप ने मूड बना लिया कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहूँगा, अब मैं बीजेपी में नहीं रहूँगा, मैं बीजेपी छोड़ दूँगा, बीजेपी से इस्तीफा दे दूँगा क्योंकि बीजेपी के लोग मेरा हाल चाल नहीं पूछने आए। हालत ये हो गई कि नरेंद्र मोदी बिहार
के दौरे पे थे 2 दिन, और उसमें से जो दूसरा दिन था वो रोहतास ज़िले के अंदर विक्रमगंज में उनकी एक जनसभा थी। तो जब नरेंद्र मोदी विक्रमगंज जाने वाले थे तो जो मनीष कश्यप भाई साहब हैं ये वीडियो बना करके और बिहार के लोगों से अपील कर रहे थे कि आप लोग नरेंद्र मोदी की जनसभा में मत जाइए। आप सोच सकते हैं कि कितना इस बंदे के अंदर मतलब बीजेपी को लेकर के तलखी बढ़ गई, कितना इनके मन में गुस्सा भर गया बीजेपी को लेकर के और नरेंद्र मोदी को लेकर के। एक समय में जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी और मनोज तिवारी की कसीदे पढ़ते थे और वो अब उसी बीजेपी की शिकायत करने लगे और लोगों से ये कहने लगे कि आप नरेंद्र मोदी के रैली में मत जाइए। ये बताने लगे देश को और दुनिया को कि नरेंद्र मोदी के रैली में किस तरीके से भीड़ बुलाया जाता है, भीड़ इकट्ठा किया जाता है। एक बात और मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये मनीष कश्यप जो हैं ये वही पत्रकार कह लीजिए या वही व्यक्ति कह लीजिए जिन्होंने कि बिहार और तमिलनाडु के बीच में टकराव पैदा करने का काम किया था। और उस वक्त में तमिलनाडु की सरकार ने इनको पकड़ करके तमिलनाडु के जेल में भी डाल दिया था, क्योंकि इन्होंने बिहार और तमिलनाडु के बीच में मज़दूरों को लेकर के कुछ बहुत ही विवादास्पद बातें बोली थी, जो कि पूरी तरीके से गलत था, जो कि पूरी तरीके से बेबुनियाद था, जिसका कोई आधार नहीं था। इसलिए तमिलनाडु की सरकार ने इनको पकड़ करके और जेल में डाल दिया था। और बाद में जब ये जेल से रिहा होकर के आए थे तो उसके बाद ही इन्होंने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। मतलब तकरीबन मार्च 2024 की ये बात है। इन्होंने मार्च 2024 में बीजेपी की सदस्यता ली थी, भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त बने थे और 1 साल के अंदर जो है 1 साल में ही इन्होंने अंधभक्ति जो है छोड़ दी, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी मुसीबत में आपके साथ खड़ा नहीं होती है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये जो पूरा कहानी है इसके अंत में क्या आप निष्कर्ष निकालते हैं? इसके अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी अंधभक्त हैं, जो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, दरअसल वो बहुत बड़े गलतफहमी के शिकार हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी किसी के नेता नहीं है। आप सोचिए कि मनीष कश्यप एक बड़ा पत्रकार था, चर्चित फेमस चेहरा है, जिसका कि बीजेपी में काफ़ी पहुंच है, मनोज तिवारी जैसे और बाकी कई नेताओं से इनकी जान पहचान है। फिर भी कोई भी नेता इनके साथ खड़ा नहीं हुआ। तो जो मामूली अंधभक्त हैं उनका क्या हैसियत है बीजेपी के नज़र में और बीजेपी के नेताओं के नज़र में उनकी क्या हैसियत है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं। तो जिस तरीके से मनीष कश्यप के सर से अंधभक्ति का ये असर उतर गया, अंधभक्ति का बुखार उतर गया, उसी तरीके से बाकी के जो अंधभक्त हैं उनका भी अंधभक्ति का ये बुखार और असर एक न एक दिन ज़रूर उतरेगा। उनको भी एक न एक दिन ये ज़रूर एहसास होगा कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी किसी के नहीं है, इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी राजनीति और राजनीतिक लाभ की चिंता है, बाकी किसी भी और चीज़ की चिंता नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।